घर में आजकल इस तरह के इंडक्शन कुकर है। जैसा कि जहाँ पर आप देखें कि नॉर्मल पानी है यह उबल रहा है। अगर मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखाऊं तो जो इसका टेम्परेचर है वो 70 डिग्री के आसपास है। अगर मैं इसमें हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। वहाँ पर ही अगर मैं जहाँ से ये गर्म हो रहा है वहाँ पर हाथ रखता हूँ तो मेरे हाथ को ये देखें जी कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है जी, इस तरह से क्यों है? ये बेस प्लेट जहाँ से गर्म क्यों नहीं हो रही, सिर्फ अंदर का जो पानी है वो ही क्यों उबल रहा है। मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों, ये जितने भी इंडक्शन कुकर है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया कि इंडक्शन चुंबकीय सिद्धांत पर ये काम करता है कोई भी इंडक्शन कुकर, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन रखा जाता है। इसके अंदर कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं होता। इसके अंदर यह देखें जी, इस तरह का एक कॉपर का कोयल बनाया जाता है। ये देख सकते हो आप, इस तरह से एक कोयल बनाया गया है और कोयल की दूसरी साइड जहाँ पर आप देखें ये इसकी फ्राइट कोर है। यानी कि यह आप मानकर चलें कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। जिन्होंने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यह वाली जो साइड कोयल है जो इसके अंदर लगाया गया है इस ग्लास के नीचे, वो इसका प्राइमरी साइड है। और ये दो जो वायर टर्मिनल देख रहे हो, इसको जैसे ही सप्लाई दी जाती है इसके अंदर सप्लाई तो आती है, लेकिन तब तक ये ऑन नहीं होती जब तक इसके ऊपर हम कोई लोहे या स्टील का बर्तन नहीं रखते। क्योंकि जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो लोहा या स्टील इसके ऊपर ही काम करेगा। इसके अलावा आपको भी पता है कि ये वाले जितने भी इंडक्शन कुकर है इसके ऊपर आप कोई भी तांबे का, पीतल का, एल्युमिनियम का या कोई चांदी का कोई भी बर्तन रख दो उसके ऊपर ये ऑन नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ E0 ही दिखाई देगा। तो जैसे ही हम इस कोयल के ऊपर ये रखते हैं बर्तन लोहे का, तो जो कोयल है एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अंदर गर्मी कहाँ से आती है, ये खाने को कैसे पकाता है। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है वो रेडी है, सेकेंडरी साइड बनेगी जी इस कप से, तो यह सेकेंडरी है। अब होगा क्या, जैसे ही सर्किट पूरा होगा इसके अंदर करंट चलेगा, एडी करंट पैदा होगा। एडी करंट जो कि आपके खाने को गर्म करेगा या पकाएगा। जो भी आप इसके ऊपर बर्तन रखोगे, मानकर चले इसका जो 3 इंच का डाया है, तो जो बाकी का एरिया है वहाँ पर एनर्जी नहीं रहेगी। जितनी भी एनर्जी है पूरी इकट्ठी होकर 3 इंच के एरिया में ही चली जाएगी। और साइड में हाथ रखता हूँ तो यह एरिया ठंडा रहता है और जो इसके अंदर एडी करंट पैदा होता है वो सिर्फ इसके अंदर अंदर ही रहता है, जिसके द्वारा ये खाना बनाता है। और दूसरे जैसे कि आप LPG गैस चूल्हे के ऊपर काम कर रहे हो या हीटर के ऊपर काम करते हो, तो जब आप उसके ऊपर काम करते हो जो उसका सरफेस एरिया है ये पूरे का पूरा गर्म होता है। उससे क्या होगा, नुकसान क्या होता है कि जैसे हमने ये बर्तन रख दिया, बर्तन को तो उतनी ही हीट मिलेगी, जो साइड वाली हीट है वो दोस्तों हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो इंडक्शन कुकर है वो हमें खाना जल्दी बना कर देते हैं, क्योंकि जितना भी ये वाला एरिया की एनर्जी है वो इकट्ठी करके बर्तन को ही देते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी इसमें एनर्जी नहीं होती। इसी कारण इंडक्शन कुकर में जल्दी खाना पकता है। तो ये जितने भी इंडक्शन है ये चुंबकीय सिद्धांत पर काम करते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर कोई वेव्स है, यानी कि कोई खतरनाक किरण रहती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एडी करंट पैदा होता है जो कि यह कोयल करता है और इसके द्वारा ही खाना बनाते हैं।